लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में तुम कतई न सोचो। सोचने दो जो वो सोचते हैं। तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और ये हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा कर्म सही होना चाहिए। तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी दुनिया जाए, यूँ कहो कि वो जो सोचे वो सोचने दो। उनका कर्म उनके हिस्से, आपका कर्म आपके हिस्से। तो आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कर्म न करें, कोई भी ऐसा काम न करें जिससे औरों का अहित हो, उनको बुरा लगे। आप अपने कर्म को श्रेष्ठ रखिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं नवसृजन क्लासेज के ऊपर। राष्ट्रपति की शक्तियां चल रही है और शक्तियों से जुड़ा ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद में अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी फिर राष्ट्रपति वाला मैटर है जो क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को देखते हैं आज। कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार पूछे गए अनुच्छेद है वो। सबसे पहले अनुच्छेद 53 आता है। 53 की हमने चर्चा कर ली थी शुरुआत में, लेकिन यहाँ पर शक्तियों के अंदर एक बार और देख लो आप। अनुच्छेद 53 में क्या बात आती है? संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ ले कि संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 53 के अंदर है जो उल्लेख किया गया है इसका। यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो पूछ लिया जाए संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। और ये बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। तो ये दोनों चीज़ है जो पूछी गई है, पहले भी आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक बात। फिर आता है अनुच्छेद 75, 75 में क्या है? जो मंत्री हैं उन मंत्रियों से जुड़े हुए प्रावधान है, जैसे कि उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, वेतन इत्यादि। ये अनुच्छेद 75 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे क्या करता है वो सारी चीज़ें हैं इसमें। पर डायरेक्ट आप अनुच्छेद 75 में ये ध्यान में रखना, मंत्रियों से जुड़े अन्य प्रावधान जिनमें नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन आ जाता है। अनुच्छेद 76 पूछ लिया जाए, इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति। तो पहला सवाल सीधा सीधा ये पूछ लिया जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पहला सवाल आ गया। आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति की नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ये पूछा जा सकता है तीसरा सवाल, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ये बात किस अनुच्छेद के तहत की जाती है या किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 76। तो हर एक लाइन से आप ये प्रयास करो पढ़ते वक्त, लिखते वक्त, नोट्स बनाते वक्त कि इससे क्या सवाल बन सकता है, कितने सवाल बन सकते हैं। इस अप्रोच के साथ में पढ़ोगे तो हर एक चीज़ है जो क्लियर होती चलेगी। तो अनुच्छेद 76 में बात यह है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर है जो करता है। ठीक बात। चलिए अनुच्छेद 77, 77, संघ सरकार का समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से है जो होता है। साथ साथ 77 है ना, अनुच्छेद 77 यानी साथ साथ। तो संघ सरकार का जो जितना भी समस्त सारा का सारा प्रशासनिक जो काम है वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के साथ चलता है, राष्ट्रपति के नाम से जो चलता है। इस प्रकार याद आप रख सकते हो। अनुच्छेद 77। बात आ जाती है अनुच्छेद 78 की। 78 में क्या है? तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से प्रशासनिक सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है, राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री से सूचना है जो प्राप्त मांग सकता है कि भैया बताओ क्या कुछ चल रहा है, क्या ये चीज़ है। तो ये अनुच्छेद 78 में, ये सवाल भी कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है जी। आगे बात आ जाती है अनुच्छेद 155। ये भी जरूरी अनुच्छेद है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति द्वारा राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है, बात है जो उल्लेखित है। तो राज्यपालों की जो राज्यों के राज्यपाल उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस में उल्लेख है ये? अनुच्छेद 155 में। एक आता है अनुच्छेद 338, 338।
इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 338 के तहत। ये बात है। 123 अनुच्छेद, ये भी कई बार सीधा सीधा सवाल पूछा गया। इसके अंदर और आप डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे सवाल में चलते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी 1, 2, 3, अध्यादेश जारी क्या 1, 2, 3 कर दिया। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी देख लो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं उनकी क्या क्या बातें वो और देख लेंगे। पहली बात आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में तीसरे राष्ट्रपति बने, जो देश के पहले मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय से राष्ट्रपति बने थे। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ लिया जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से राष्ट्रपति, कितने नंबर के? तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। कब? 1967 में। ठीक है, ये सवाल हमने पहले भी फैक्ट वहाँ डाला था जब क्रम आया था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे एकमात्र मुख्य न्यायाधीश रहे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति का जब हमने जिक्र किया था तब इनका नाम लिखा था हमने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी है जो बने। ठीक है, तो ये थी आज की कक्षा। वीडियो अच्छा लगा ही होगा, लाइक शेयर कर दो। बाकी अभी तक के जितने भी राजनीति की वीडियो है वो चैनल पर देख लेना, मिल जाएंगे आपको। शेयर कर दो सभी दोस्तों को ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, घंटे पर निशान पर क्लिक कर और लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। अपनी ऐप का नाम है नवसृजन क्लासेज, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। बाकी आप प्ले स्टोर पर जाओ, सर्च करो नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर कॉर्नर पर जाओगे टेस्ट वाले सेक्शन में तो फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। बाकी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, तो जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जय हिंद।